हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रेट ज़ीरो। स्ट्रेट ज़ीरो के इस वीडियो में हम देखेंगे हांगकांग प्रोटेस्ट के बारे में, जो कि चाइना हांगकांग पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है और अपनी आर्मी भेज करके हांगकांग की जो बेसिक डेमोक्रेसी है वहाँ की और जो लोकतंत्र वहाँ पे सिचुएटेड है, लोकेटेड है, तो उसको चाइना ख़त्म करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। लेकिन चाइना में अगर इस बेसिक डेमोक्रेसी के चलते चाइना अपनी यहाँ मोनार्की स्थापित करने जा रहा है, जो साम्यवाद है चाइना का, वो यहाँ पे लागू करने की कोशिश कर रहा है। और अगर कोई कंट्री या कोई देश इसका विरोध करता है तो उस विरोध के चलते चाइना उस कंट्री को धमकाता है और बहुत ज़्यादा डराने की कोशिश करता है और बोलता है कि जो हांगकांग है वो मेरा पार्ट है और मैं इस पर अपना वर्क करूंगा और इस पे कोई अदर कंट्री या देश यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्योंकि हांगकांग 1997 से पहले ब्रिटेन का एक उपनिवेशवाद था, ब्रिटेन का एक कॉलोनी थी, क्योंकि ब्रिटेन ने उसको चाइना को बाय हैंड ओवर उसे दे दिया था। और एक वहाँ पे ट्रीटी हुई थी, एक संधि हुई थी कि आपको यहाँ पे हांगकांग में 3 चीज़ों का मेंटेनेंस बरतना बहुत ज़रूरी होगा। पहला, यहाँ पे डेमोक्रेसी मेंटेनेंस रहे, यहाँ पे लोगों के अधिकार रहें और यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे मेंटेनेंस रहे और संचार की जो सुविधाएं हैं वो हांगकांग में बनी रहें। तो इस तरीके से ब्रिटेन ने चाइना से एक ट्रीटी साइन की थी, लेकिन चाइना उस ट्रीटी को नहीं मानता है और लगातार आर्मी भेज करके हांगकांग में हो रहे इस प्रोटेस्ट के चलते हांगकांग निवासियों को यहाँ पे वो परेशान कर रहा है। अब हांगकांग में थोड़ा सा हम हिस्ट्री हांगकांग की जानेंगे। 1842 में एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव के तहत रीजन जो कि हांगकांग, उसको मेंटेन किया गया और सेपरेट द गवर्नमेंट फॉर इकोनॉमिक सिस्टम इन दैट द मेन लैंड ऑफ चाइना अंडर प्रिंसिपल वन कंट्री वन सिस्टम। यानी चाइना के अंतर्गत एक मेन लैंड आता है जो कि वन कंट्री और टू सिस्टम के नाम से इसे जाना जाता है, फॉर वन कंट्री एंड टू सिस्टम। और ये ब्रिटिश कॉलोनी है। चूंकि 1842 में ब्रिटिश ने इसको फॉर ट्रांसफ़र इन चाइना अबाउट 1997, यानी 1997 में चाइना को इसने ब्रिटिश ने चाइना को यहाँ पे हैंड ओवर कर दिया था। अब 1 अक्टूबर 2019 को कुछ क्रांतिकारी लोग या कुछ जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं वो यहाँ पे उभर के आते हैं और चाइना के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं और जो उस नारेबाजी के चलते वायलेशन भी होता है, काफ़ी लोगों की यहाँ पे हत्या भी होती है, जिसके थ्रू यहाँ पे पुलिस का वेरिएशन उत्पन्न हो जाता है और उस पुलिस के चलते जो हांगकांग के प्रॉपर जो सिटीजन्स हैं, ज़्यादातर यूथ जो है वो यहाँ पे एक क्रांतिकारी बन करके उभर रहा है और अपने इस डेमोक्रेसी की लड़ाई में चाइना के खिलाफ ज़बरदस्त बोल रहा है। तो चाइना की जो पार्टी है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसको वो यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहा है और उसके थ्रू पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने हांगकांग में बढ़ती बर्बरता के कारण बहुत सारे वहाँ पे लोगों को मारा भी है, बहुत जेल में भी उन्हें डाला है और क्रांतिकारियों को प्रताड़ित भी यहाँ पे किया है। इसी को देखते हुए अमेरिका ने चाइना को कई प्रकार से उसको एडवाइस किया है और चाइना को धमकी भी दी है कि अगर आप हांगकांग में इस तरीके की हरकत करेंगे तो आपके ऊपर हम सैंक्शन लगा लेंगे। लेकिन चाइना उस चीज़ से बाज नहीं आता। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को एक और हिदायत दी है कि आप इस चीज़ को जल्दी से जल्दी रोकने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी चाइना वहाँ पे समझ नहीं आया। फिर अमेरिका ने यहाँ पे अभी हाल ही में एक लॉ पारित किया है सीनेट में। अमेरिका की जो अपर हाउस है सीनेट, वहाँ पे एक लॉ पारित किया है कि चाइना के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन पर वो सैंक्शन लगाएगा और उस प्रतिबंध के चलते चाइना में कोई भी चाइना का माल अमेरिका में यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हो पाएगा और अमेरिका का माल चाइना में एक्सपोर्ट नहीं होगा। उसके पहले मैं आपको थोड़ा बताऊं कि हांगकांग में एक प्रोटेस्ट चला था जिसका नाम था अम्ब्रेला मूवमेंट। लोग अम्ब्रेला यानी छाता लेकर के हांगकांग की गलियों में निकल पड़े थे और वो प्रोटेस्ट करने में सफल भी हुए थे और काफ़ी हद तक यहाँ पे उन्होंने चाइना की गवर्नमेंट को पीछे भी पछेल दिया था। लेकिन चाइना को इसका एक जवाब भी देना था, चूँकि चाइनीज़ जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो पार्टी है चाइनीज़ की,
वो यहाँ पे उसे डर रहता है कि कहीं अगर मैंने यहाँ पे बर्बरता की तो इसके थ्रू मुझे आलोचना ना झेलनी पड़े या कोई कंट्री मेरा बहिष्कार ना कर दे। और इसी का जीता जागता उदाहरण वो देते हैं फॉर 1983 में, यानी 1983 में, जब चाइना के अंदर खुद हो रहे डेमोक्रेटिक मूवमेंट के चलते चाइनीज़ आर्मी ने उनके ऊपर बुलडोज़र चढ़ा दिए थे, उनके ऊपर मशीन गन्स चढ़ा दी थी, और उस चलाने के चलते चाइनीज़ का जो यूथ है, जो युवा है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की हानि हुई थी और बहुत सारे लोग वहाँ पे उनकी डेथ हुई थी। और उसी का डर चाइना को यहाँ पर भी सता रहा है, क्योंकि चाइना की जो बेसिक डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे हांगकांग से ही निकलती है, और हांगकांग से चाइना की जो मेन जीडीपी है वो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है, और चाइना का आयात निर्यात भी हांगकांग से काफ़ी हद तक होता है। फिर उसके बाद अम्ब्रेला मूवमेंट को चाइनीज़ आर्मी ने, चाइनीज़ पुलिस ने इस तरीके से दबाया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर उनके पानी फेंक रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस चीज़ को रुक जाएं, आप इस चीज़ को ना करें, और वहाँ पे उन्होंने रोकने की कोशिश की। उसके बाद अभी हाल ही में जो कि स्पेशल न्यूज़ है, चाइना ने एक लॉ पारित किया है फिर से, जो कि 30 जून 2020 को चाइना ने एक लॉ पारित किया जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन फॉर हांगकांग। यानी चाइना कहता है कि हम अपने हितों के लिए, यानी चाइनीज़ हितों के लिए इस लॉ को पारित कर रहे हैं, और हांगकांग में चल रही टेररिज्म, क्योंकि चाइना हांगकांग में जो लोग डेमोक्रेसी की मांग कर रहे हैं उसे एक टेररिज्म मानते हैं, उसे एक आतंकवाद मानते हैं, अलगाववाद मानते हैं, और उसके चलते उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के तहत, यानी चाइनीज़ अपनी सुरक्षा करने के लिए इस लॉ को पारित कर रहे हैं। और लेकिन इस लॉ का विरोध भी सबसे पहले अमेरिका ने किया, उसके बाद यूके ने किया, यानी ब्रिटेन ने, और ब्रिटेन ने यहाँ पे उसको कहा कि आप इस चीज़ को नहीं पारित कर सकते, वरना हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। फिर भी चाइना ने ब्रिटेन को डायरेक्टली यहाँ पे जवाब दिया कि आप हमारे अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप ना करें और अपने काम से काम रखें, तो इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। चाइना के एक फेमस आर्मी कमांडर हैं, जो कि एक चाइना उसको उन्होंने हैंड लाइन पर उन्हें रिकॉग्नाइज किया है हांगकांग की सिक्योरिटी सेफ के लिए, और उनका नाम है फॉर जेंग यांगजिंग। ध्यान से समझिएगा, जेंग यांगजिंग ए सिंगम टाइप ऑफिसर हैं जेंग यांगजिंग, और चाइना ने इनको अपॉइंट किया है, शी जिनपिंग ने, कि आप जाएं और जाके हांगकांग में एक प्रोटेस्ट को रोकने का काम करें, और वहाँ पे रोकने का उनको एक काम मिला है, जिसके थ्रू उनने कई लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार किया और उनको जेल में भी डाला। वो इस कानून का विरोध कर रहे थे, लगातार खंडन कर रहे थे, तो इसके उपरांत उन्होंने किया। अब इंडिया ने क्या इस कानून का विरोध किया है चाइना की? तो इंडिया ने केवल यूके का साथ दिया है, क्योंकि ब्रिटेन ने, यानी ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा कि अगर हांगकांग को कोई दिक्कत होती है फ्यूचर में, या चाइना उस चीज़ का पालन नहीं करता है, तो हांगकांग के जो सिटीजन्स हैं मैं उन्हें यहाँ पे नागरिकता दूंगा, और 3 मिलियन से अधिक लोगों को मैं यहाँ पे नागरिकता देने की बात करूंगा फॉर द हांगकांग के जो सिटीजन हैं। और इसको उपरांत में देखते हुए चाइना में थोड़ी सी एक डर का भाव देखने को मिला, क्योंकि चाइना का भी अपना एक इंटरेस्ट रहता है कि अगर हांगकांग के जो मेन लीडर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, लॉयर्स हों, मेन बिजनेसमैन हों, अगर वो यहाँ पे ब्रिटेन में चले जाते हैं तो फिर हांगकांग की जो बेसिक स्ट्रक्चर और इकोनॉमी है वो यहाँ पे ढह जाएगी, यहाँ पे वो गिर जाएगी। तो चाइना को उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि चाइना का सपोर्ट किन किन देशों ने यहाँ पे किया है। तो आप जितने ये ब्लू डॉट्स देख रहे हैं, इन सभी कंट्रियों ने चाइना का यहाँ पे सपोर्ट किया है, जो कि मिडिल ईस्ट कंट्री है मेनली। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चाइना का सपोर्ट किया है मेनली म्यांमार ने, पाकिस्तान ने, श्रीलंका ने, और यहाँ पे जो ईरान, इराक, इन सभी कंट्रियों ने चाइना का फेवर किया है। और चाइना का जो विरोध किया है वो फॉर सबसे पहले कनाडा ने, उसके बाद ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रेलिया ने। ध्यान समझिएगा, इंडिया ने इसका विरोध नहीं किया है, इंडिया ने केवल साथ दिया है यूके का कि आप जिस तरीके से आपका जो उपनिवेश रहा है फॉर हांगकांग, तो आप हांगकांग में कुछ नीतियों का यहाँ पे लागू कर सकते हैं। लेकिन चाइना उस ट्रीटी को, उस बात को नहीं मानता है कि ऐसा भी कोई हुआ है, और चाइना लगातार उस चीज़ का खंडन करता रहा है कि आप हमारे बीच में हस्तक्षेप ना करें, आप हमारे बीच में यहाँ पे ना पड़ें। अब थोड़ा सा चिंतित होने की ये बात है कि अगर हांगकांग में ये बिल पारित हो जाता है और पूर्ण तरीके से वहाँ पे लागू हो जाता है, तो चाइना का यहाँ पे
पूरी तरीके से हांगकांग पे कब्जा हो जाएगा। और अगर आज हांगकांग पे कब्जा हो गया तो कल वो तिब्बत पे वैसे भी उनका कब्जा है और भी कब्जा कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो गलवान क्षेत्र है, जो अक्साई चीन है, वहां पे भी पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगे, ताइवान पे कब्जा कर लेंगे। और वो इस तरीके से सभी जो छोटी कंट्रियां हैं उन पर चाइना यहाँ पे कब्जा कर लेगा। तो इस बात को यूएन में जाके उठाएगा फॉर द ब्रिटेन, और ब्रिटेन इस चीज़ का खासकर खंडन करेगा, क्योंकि ब्रिटेन का काफ़ी हद तक जो हाथ है, जो हिस्सा है, वो यहाँ पे हांगकांग में है। तो हांगकांग की आज़ादी के लिए, हांगकांग के फ्रीडम के लिए यहाँ पे ब्रिटेन मेनली काम कर सकता है। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ज़रूर समझे होंगे, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।